कभी सोचा है कि एक ऐसा शहर हो जो सोने, चांदी, हीरे, मोती से जगमगाता हो और फिर बस एक ही दिन में समंदर उसे अपनी गहराइयों में खींच ले? क्या ये बस एक कहानी है या इसके पीछे कोई सच्चाई छिपी है? चलिए आज पता लगाते हैं। और यही वो सवाल है जो हजारों सालों से हमारे मन में है। वो द्वारका नगरी जिसके बारे में हमने हमेशा सुना है, क्या वो सिर्फ पुराणों की एक कल्पना थी या सच में समंदर की लहरों के नीचे एक पूरा का पूरा इतिहास दबा हुआ है? तो चलिए इस पूरी कहानी को ना एकदम शुरुआत से समझते हैं। आखिर ये भव्य शहर बना कैसे और क्यों? बात तब की है जब श्री कृष्ण अपनी प्रजा को मथुरा पर हो रहे बार बार के हमलों से बचाना चाहते थे। हाँ बिल्कुल, सोचिए लगातार युद्ध से प्रजा कितनी परेशान हो गई होगी। तब श्री कृष्ण ने समुद्र देव से प्रार्थना की कि उन्हें कुछ जमीन दी जाए, और समुद्र देव ने उन्हें 12 योजन यानी आज के हिसाब से करीब करीब 96 किलोमीटर जमीन दी। और फिर देवशिल्पी विश्वकर्मा की मदद से उस जमीन पर एक ऐसा किला बनाया गया, एक ऐसा शहर बसाया गया जो अभेद्य था, अद्भुत था। और ये कोई छोटा मोटा शहर नहीं था। जरा सोचकर देखिए, पुराणों में लिखा है कि यहाँ 9 लाख से भी ज्यादा महल थे, सोने, चांदी और कीमती रत्नों से जड़े हुए। और इसकी प्लानिंग, अरे वाह, मतलब उस जमाने में इतनी परफेक्ट सड़कें, बड़े बड़े सभा भवन, एक विशाल बंदरगाह, सब कुछ इतना वेल प्लान्ड। सच कहूं तो उस युग के लिए ये शहर किसी अजूबे से कम नहीं था। पर कहते हैं ना, हर चमकती चीज पर किसी की नजर लग जाती है। इस शानदार शहर के भाग्य में कुछ और ही लिखा था। 2 बहुत शक्तिशाली श्रापों ने द्वारिका के अंत की कहानी लिख दी थी। एक श्राप महाभारत युद्ध के बाद दुखी मां गांधारी ने दिया, और दूसरा कुछ ऋषियों ने। और हुआ भी ठीक वैसा ही। उन श्रापों का असर देखिए। यदुवंशियों में आपसी लड़ाई, अहंकार और अधर्म इतना बढ़ गया कि उन्होंने खुद ही एक दूसरे को खत्म कर दिया। और फिर जैसे ही श्रीकृष्ण ने अपना शरीर त्यागा, समंदर जिसने ये जमीन दी थी, वही समंदर आगे बढ़ा और अपनी पूरी की पूरी नगरी को वापस अपनी गहराइयों में समा लिया। तो ये थी पौराणिक कहानी। अब चलिए समय में एक लंबी छलांग लगाते हैं, सीधे हजारों साल आगे, 20वीं सदी में। ये वो दौर था जब वैज्ञानिकों और इतिहासकारों ने इस पौराणिक कथा को विज्ञान की नज़र से देखने की हिम्मत की। और ये खोज, ये कोई 1-2 दिन का काम नहीं था, ये एक बहुत लंबी यात्रा थी। सबसे पहले 1963 में जमीन पर खुदाई शुरू हुई, बेट द्वारका के पास। पर असली राज तो समंदर के नीचे छिपाता है ना। तो 1979 में मरीन आर्कियोलॉजी के एक बहुत बड़े नाम डॉक्टर SR राव ने पानी के नीचे पहला अभियान शुरू किया। यहीं से एक नए अध्याय की शुरुआत हुई जो कई सालों तक चली। यहाँ पर डॉक्टर SR राव का विश्वास बहुत मायने रखता है। सोचिए, उस दौर में ज्यादातर लोग इसे बस एक कहानी मानकर हंस रहे थे। उनके पास ना तो आज जैसी टेक्नोलॉजी थी, ना ही भरपूर पैसा, लेकिन उनका एक विश्वास था, एक दृढ़ विश्वास कि हमारे प्राचीन ग्रंथ सिर्फ धार्मिक किताबें नहीं हैं, बल्कि ये ऐतिहासिक दस्तावेज हैं। और फिर वो पल आया जिसका सबको इंतजार था, पहली बड़ी कामयाबी। टीम को समंदर में करीब 30 मीटर नीचे एक 560 मीटर लंबी पत्थर की दीवार मिली। अब ये कोई कुदरती चट्टान तो हो नहीं सकती थी, ये पहला ठोस सबूत था कि पानी के नीचे वाकई एक इंसानों का बनाया शहर मौजूद है। इसके बाद तो समझिए जैसे खजाने का दरवाजा ही खुल गया। एक के बाद एक चीजें मिलने लगीं। बड़े बड़े पत्थर के खंभे, 3 छेद वाले पत्थर के एंकर जो उस जमाने की एडवांस टेक्नोलॉजी दिखाते हैं, पुराने मिट्टी के बर्तन, मोहरें, ये सारी चीजें एक ही तरफ इशारा कर रही थीं कि यहाँ कभी एक बहुत बड़ा और बिजी पोर्ट यानी एक बंदरगाह हुआ करता था। चलिए अब कहानी को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं, 21वीं सदी में। यहाँ एंट्री होती है हाई-टेक साइंस की, जिसने इस खोज को एक बिल्कुल नया मोड़ दिया। और जो सबूत अब सामने आने वाले थे, उन्होंने तो सबको सच में चौंका दिया। देखिए, इस बार खोज इंसानी आंखों के साथ साथ मशीनों से हो रही थी। एडवांस सोनार और सब बॉटम प्रोफाइलर जैसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ। आसान भाषा में कहें तो इन मशीनों ने समंदर के तल का एक पूरा 3D डिजिटल मैप बना दिया। अब वैज्ञानिकों के सामने एक क्रिस्टल क्लियर तस्वीर थी कि लहरों के नीचे क्या-क्या है। और जो नतीजे आए वो सच में दिमाग घुमा देने वाले थे। हमारे पुराणों में क्या लिखा है, एक प्लान करके बनाया गया शहर, एक बड़ा सा बंदरगाह, एक एडवांस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, और ठीक यही सब कुछ वैज्ञानिकों को उस डिजिटल मैप में भी दिख रहा था।
मतलब हजारों साल पुरानी कहानी और आज की साइंस की खोज दोनों में कमाल की समानता थी। लेकिन असली धमाका तो तब हुआ जब इन चीजों की कार्बन डेटिंग की गई, मतलब उनकी उम्र पता लगाई गई। यहां से मिले कुछ मिट्टी के बर्तन, पता है कितने पुराने निकले? पूरे 9000 साल। जरा एक मिनट रुककर इस बात को समझिए। इसका मतलब ये हड़प्पा सभ्यता से भी कई हजार साल पुराने हैं। इस एक खोज ने भारतीय इतिहास की पूरी टाइमलाइन को हिला के रख दिया। ये इस बात का इशारा था कि हमारी शहरी सभ्यता शायद उससे कहीं ज्यादा पुरानी है जितना हम किताबों में पढ़ते आए हैं। और बात यहीं खत्म नहीं हुई। ओशियनोग्राफी यानी समुद्र विज्ञान के स्टडीज ने भी ये कंफर्म किया कि आज से करीब 5000 साल पहले समंदर का लेवल अचानक और बहुत तेजी से बढ़ा था। ये बिल्कुल वैसी ही एक नेचुरल घटना की तरफ इशारा है जैसी कहानी हमें महाभारत में मिलती है कि समंदर ने अपनी दी हुई जमीन वापस ले ली। तो पुरातत्व, टेक्नोलॉजी, कार्बन डेटिंग, भूविज्ञान, इन सारे सबूतों को एक साथ रखकर देखें तो इसका मतलब क्या निकलता है? हमारी हिस्ट्री के लिए, हमारे विश्वास के लिए इसका क्या महत्व है? आइए इस पर बात करते हैं। तो देखिए, अब ये बात लगभग साफ हो चुकी है। आर्कियोलॉजिकल सबूत एक बड़े प्लान्ड शहर की पुष्टि करते हैं। कार्बन डेटिंग की रिपोर्ट महाभारत के दौर से मेल खाती है और जियोलॉजिकल डेटा शहर के डूबने की कहानी को सपोर्ट करता है। यानी साइंस और शास्त्र दोनों एक ही सच की ओर इशारा कर रहे हैं। द्वारका सिर्फ एक कल्पना नहीं थी, वो एक हकीकत थी। और इस खोज का महत्व आज कितना बड़ा है, इसका अंदाज़ा इसी बात से लगा सकते हैं कि इसी साल फरवरी 2024 में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद उस जगह पर जाकर समंदर में डुबकी लगाई। उन्होंने उस डूबे हुए शहर को श्रद्धांजलि दी और इस घटना ने हमारी इस खोई हुई विरासत पर पूरी दुनिया का ध्यान खींचा है। तो आखिर में एक सवाल तो मन में आता ही है कि अगर द्वारका सच है तो हमारे प्राचीन ग्रंथों में लिखी ऐसी और कितनी ही कहानियां हैं जो सिर्फ कहानियां नहीं बल्कि भूला हुआ इतिहास हैं, और कितने राज हैं जो समंदर की गहराइयों में या जमीन के नीचे हमारे खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं।